वहीं आपको बता दें दिल्ली धमाके में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। ये बड़ी जानकारी, एक और डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। डॉक्टर रियाज को पुलिस ने पठानकोट से पकड़ा है। तो पठानकोट के निजी मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है। 2020-21 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी, एक और डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इससे पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर रियाज को पुलिस ने पठानकोट से पकड़ा है। और बिल्कुल देखिए 2020 और 21 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये जुड़ा हुआ था। यानी समझिए इस बात को कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक लंबे वक्त से जो है इस साजिश को अंजाम देने को लेकर के पूरी प्लानिंग चल रही थी। धीरे धीरे करके जो है वहां पर ये सब जो है एकजुट हो रहे थे और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट भी आता है और फिर धमाके की ये पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार की जाती है, लेकिन नाकाम कर दिया जाता है। नाकाम कर दिया जाता है, कईयों की गिरफ्तारी होती है। अब धीरे धीरे तार जब जुड़ते चले जा रहे हैं तो उन सबको यहां पर पकड़ा जा रहा है, जिसके तहत डॉक्टर रियाज को भी पुलिस ने पठानकोट से पकड़ लिया है। पठानकोट के निजी मेडिकल कॉलेज से यह गिरफ्तारी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी वो 2020 और 21 में जुड़ा हुआ था और पठानकोट पहुंचा है। उसके बाद आप समझिए कि क्या वहां पर भी एक उसी तरह का उसका प्लान था कि विस्फोट करना है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर रखा गया था, ये एक तरह से सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। तो क्या उसमें ये पठानकोट और बाकी पंजाब, क्योंकि पंजाब से भी देखे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। लुधियाना पुलिस की तरफ से जानकारी वो साझा की गई थी और ऐसे में ये भी एक गिरफ्तारी यहां पर होती है। डॉक्टर रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली धमाके में एक और बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। एक और डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। डॉक्टर रियाज को पुलिस ने पठानकोट से पकड़ा और पठानकोट के निजी मेडिकल कॉलेज से इसकी गिरफ्तारी होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी इसके बारे में मिल रही है और किस तरह से ये भी, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक रखता है? जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि जिस तरीके से फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं आतंक की लेबोरेटरी बन चुकी थी और पिछले करीबन हम कह सकते हैं कि 2020 से ही आतंकी गतिविधियां जो है वहां पर चल रही थी। और इसीलिए जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें, ये सारे जो हैं वो कनेक्टेड थे अल फलाह यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थी। तो अब जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे या फिर वो वहां पर जो लोग कनेक्टेड थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच में डॉक्टर रईस अहमद ये जो है पठानकोट के एक मेडिकल कॉलेज के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सर्जन थे, उनको भी डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। और जानकारी जो निकलकर सामने आई है 2020 से लेकर 2021 तक ये एसोसिएट थे डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ। और ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि उमर नबी जो कार ब्लास्ट के अंदर मारा गया है उसके साथ भी लगातार ये संपर्क में थे। तो किस तरीके से संपर्क इनका हुआ था, क्या कुछ बातचीत होती थी, क्योंकि ये भी एक जो है वो जांच में पता चला है कि त्रीमा करके एक ऐप है जो स्विज ऐप है, एनक्रिप्टेड मैसेज जिससे आप जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सारे डॉक्टर जो है उसी ऐप के थ्रू जो है वो कनेक्टेड थे। और अब उस ऐप को जो भी मुजम्मिल का फोन हो या आदिल का ऐप हो, उस फोन से भी जो डंप डाटा निकाला जा रहा है उससे सारी चीजें निकाली जा रही हैं कि आखिरकार क्या क्या कुछ बातचीत इनके बीच में हुई है। और ये भी मालूम चला है कि डॉक्टर शाहीन जो है, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, वो न केवल जम्मू कश्मीर या देश के अन्य डॉक्टरों के साथ, कुछ अब्रॉड के डॉक्टर्स के साथ भी, पाकिस्तान के डॉक्टर्स के साथ भी टच में थे। इसीलिए अब कुल मिलाकर करीबन 200 डॉक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से एनआईए के रडार पे हैं। जी बिल्कुल, तो शक के दायरे में हैं। इनको धीरे धीरे करके जो है वो डिटेन किया जा रहा है, जानकारी लेने की, और इनके बयान भी जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच में रमन, ये भी जानकारी मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर में नौगाम जाएंगे। वहां पर जो ये विस्फोट हुआ उसको लेकर के पूरी जानकारी लेंगे। कब तक आ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप में थोड़ी देर पहले ये जानकारी जो है वो मिली थी कि शायद गृह मंत्री जो है वो श्रीनगर का दौरा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक गृह मंत्री जो है वो श्रीनगर नहीं जा रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास मिली है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आज जम्मू के अंदर दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करने वाले थे, उन्होंने वो रिव्यू मीटिंग कैंसिल कर श्रीनगर के लिए वो जा रहे हैं। करीबन 12 बजे वो यहाँ जम्मू से रवाना होंगे और आधे घंटे में वो वहाँ श्रीनगर
पहुंचेंगे और करीबन 1 बजे के आसपास में वो उस नौगांव पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकते हैं और वहां से पूरी रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी की जाएगी और उसके बाद गृह मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस निलुल प्रभात जो है इस बाबत पहले ही जानकारी दे चुके हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस बात को लेकर जानकारी दे दी गई है कि ये किसी तरीके से कोई टेरर लिंक इसमें नहीं जो है वो सामने आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी, जो एमोइनो नाइट्रेट पकड़ा गया था, उसके जांच के दौरान ये किसी तरीके से डेटोनेट हुआ है और अब डेटोनेट कैसे हुआ है इसको लेकर जांच जो है वो की जा रही है। ये एक्सीडेंटली बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किस तरह से धमाका हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, कैसे ट्रिगर हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट अगर खुले में भी रखा है तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विस्फोट हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप में ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होगा कि अगर खुले में अमीनो नाइट्रेट रखा गया है और उसकी जांच के लिए, सैंपलिंग के लिए बाकायदा रेवेन्यू ऑफिसर जो नायब तहसीलदार है उनको बुलाया जाता है, एफएसएल की टीम वहां पर आती है, क्राइम डिपार्टमेंट के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, नौगाम पुलिस के जो इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज, उनके साथ साथ में कुछ और पुलिस ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं। तो उनके देखरेख में जब ये इसकी सैंपलिंग ली जा रही थी उस समय ये ट्रिगर हुआ। आपको याद होगा कि जब ये 360 किलो के आसपास में अमीनो नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद से जब रिकवर किया गया था, तब ये बताया गया था कि करीबन 8 बड़े बड़े सूटकेस के अंदर इसको छुपाकर रखा गया था। अब उनमें से कितना अमीनो नाइट्रेट सैंपलिंग के लिए कश्मीर लाया गया था, ये भी एक सवाल के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके की, जिस इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है उससे ये जरूर लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अमीनो नाइट्रेट को यहां पर लाया गया था जिसकी सैंपलिंग की जा रही थी। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी सवालों के घेरे में है और इसकी जांच जो है सब कुछ जो है अभी जांच का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास।